The energy capital of Madhya Pradesh is State Forest Service 2010. The energy capital of Madhya Pradesh is Singrauli. The first hydroelectric power station in Madhya Pradesh was established under Chambal Valley project. The first hydroelectric power station in MP was established under Chambal Valley project, which is not the source of conventional energy. So solar energy is not the source of conventional energy. Coal, petroleum and natural gas is the source of conventional energy. Gandhi Sagar Hydro Station where is located? मंदसौर में है गांधी सागर हाइड्रो स्टेशन. इंदिरा सागर हाइड्रो पावर स्टेशन कितनी कैपेसिटी है? इंदिरा सागर हाइड्रो पावर स्टेशन की 1000 मेगावाट कैपेसिटी है. गांधी सागर हाइड्रो पावर स्टेशन ज्वाइंट प्रोजेक्ट है दो स्टेट्स का. उनके नाम बताओ. मध्य प्रदेश एंड राजस्थान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है गांधी सागर हाइड्रो पावर स्टेशन. पंच हाइड्रो पावर प्लांट किसका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? एमपी और महाराष्ट्र का. तो गांधी सागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एमपी एंड राजस्थान का. पंच हाइड्रो पावर प्लांट एमपी का एंड महाराष्ट्र का. चांदनी थर्मल पावर स्टेशन कब सेटअप हुआ था? तो चांदनी थर्मल पावर स्टेशन सेटअप हुआ था 1953 में. विंध्याचल थर्मा पावर स्टेशन की कैपेसिटी कितनी है? तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इज 3760 मेगावाट 3760. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस चांदनी थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड? बुरहानपुर में है चांदनी पावर थर्मल पावर प्लांट. कब स्टार्ट हुआ था? 1953 में. इन विच डिस्ट्रिक्ट अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड? तो अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन है अनूपपुर में. सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बैतूल में है. बैतूल में है सतपुरा थर्मल स्टेशन. बीना थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो बीना तो है सागर में. संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? उमारिया में. संजय गांधी उमारिया में. बीना थर्मल पावर स्टेशन सागर में. मालवा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? खांडवा में. विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? सिंगरौली में. लार्जेस्ट नंबर ऑफ विंड मिल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ विंड मिल्स हैं इंदौर में. सेंट सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? खांडवा में है. सेंट सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन खांडवा में. बायोगैस प्लांट कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था भोपाल में. कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसने पहली बार प्रोड्यूस की थी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बायोमास? बैतूल ने. फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ एमपी कस्तूरबा. सोलर एनर्जी प्रमोशन पॉलिसी ऑफ एमपी गैजेट में कौन से साल पब्लिश हुई थी? सोलर एनर्जी प्रमोशन पॉलिसी ऑफ एमपी पब्लिश्ड इन स्टेट गैजेट इन द ईयर. सोलर एनर्जी प्रमोशन पॉलिसी ये होती 2012 में. इन विच ईयर मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज फॉर्म्ड? तो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन 1950. तो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन 1950. तो मध्य प्रदेश
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब बना था? 1950 में। सोलर एनर्जी प्रमोशन पॉलिसी कब गैजेट में छपी थी? 2012 में। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा भवन बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम बोलते हैं ऊर्जा भवन। ठीक है। अमरकंटक बताओ कहाँ पे है? अमरकंटक कुछ थर्मल पावर स्टेशन है, उनकी लोकेशन बतानी है। अमरकंटक कहाँ है? तो अमरकंटक है अनूपपुर में। ओके। विंध्याचल, विंध्याचल है सिंगरौली में। सतपुरा है बैतूल में। और सिंगरौली है उमारिया में। ठीक है। अच्छा, हेड क्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर है मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जबलपुर में। अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट पे। मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया आफ्टर राजस्थान। एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश हैज टोटल रोड लेंथ ऑफ 64,923 किलोमीटर। 64,923 किलोमीटर की रोड लेंथ है एमपी में। 64,923। स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ मध्य प्रदेश, स्मॉलेस्ट हाईवे ऑफ एमपी कौन सा है? NH 135 BB। NH 135 BB। तो स्मॉलेस्ट हाईवे ऑफ एमपी कौन सा है? नेशनल हाईवे 135 BB। एज पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाउ मेनी नेशनल हाईवे वर देयर इन एमपी? 44 नेशनल हाईवे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट? स्मॉलेस्ट तो नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी है? NH 135 BB है। और लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? वो है NH 46। तो NH 46 तो है लॉन्गेस्ट और NH 135 BB है स्मॉलेस्ट। लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बताने हैं तो लॉन्गेस्ट है NH 46 और स्मॉलेस्ट है NH 135 BB। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कब एस्टेब्लिश हुई थी? 2004 में। लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे इन एमपी कौन सा है? लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे इन एमपी तो भाई वैसे तो लॉन्गेस्ट NH 46 है। ठीक है, ये तो नेशनल हाईवे है। लेकिन स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे में लॉन्गेस्ट कौन सा है? ये है SH 19। तो नेशनल हाईवे में NH 46 और स्टेट हाईवे में SH 19 लॉन्गेस्ट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट होती है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट होती है 2000 में। हाउ मैनी विलेजेस आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स इन एमपी? 49,000 villages are connected through different type of roads in MP. When was the मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्टेड इन एमपी? प्रधानमंत्री सड़क योजना तो शुरू होती है 2000 में और मुख्यमंत्री सड़क योजना शुरू होती है 2010 में, यानी 10 साल बाद। अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ट्राइबल एरिया विल बी कनेक्टेड विद विलेजेस एंड टाउन विद ऑल द वेदर रोड्स। तो जितने भी ट्राइबल एरिया हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा किससे? विलेज और टाउन से। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उससे जितने भी ट्राइबल एरिया हैं उनको विलेज और टाउन से कनेक्ट किया जाएगा थ्रू वेदर रोड्स। सर्टिफाइड ISO 9001 रेलवे स्टेशन इन एमपी कौन सा है? तो कौन सा रेलवे स्टेशन एमपी का सर्टिफाइड है ISO से?
हबीबगंज. The first rail transport was started in MP in. तो एमपी में फर्स्ट रेल कब शुरू हुई थी? 1800 1867 में. मध्य प्रदेश का बिगेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? इटारसी. टू रिवैम्प हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू. बंसल ग्रुप को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हबीबगंज को रिवैम्प करने के लिए इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने. जबलपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच रेलवे जोन? तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है जबलपुर. जबलपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच रेलवे जोन? वेस्ट सेंट्रल. हाउ मैनी रेलवे जोन आर देयर इन एमपी? 5 रेलवे जोन है. वेस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर है जबलपुर में. वेस्ट सेंट्रल रेलवे बिकम द फर्स्ट जोन टू एलिमिनेट ऑल इट्स अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग. ये कब कर दिया इसने? 2015 है. तो 2015 में वेस्ट सेंट्रल रेलवे बिकम द फर्स्ट जोन टू एलिमिनेट ऑल इट्स अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग 2015 में. जबलपुर एंड भोपाल जोन कम अंडर विच जोन? वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आते हैं जबलपुर और भोपाल दोनों, और जबलपुर में तो हेडक्वार्टर भी हैं. वेयर वाज देवी अल्लाबाई होलकर एयरपोर्ट एस्टेब्लिश इन मध्य प्रदेश? देवी अल्लाबाई होलकर एयरपोर्ट. देवी अल्लाबाई होलकर एयरपोर्ट एमपी में कहाँ बना है? देवी अल्लाबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में. कहाँ पे? इंदौर में है. द रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री was established in MP वेयर? रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश है एमपी में? रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री भोपाल में. भोपाल एयरपोर्ट का न्यू नेम क्या है? राजा भोज है. राजा भोज. विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन मध्य प्रदेश इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? भोपाल एयरपोर्ट. और भोपाल एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा भोज एयरपोर्ट. जबलपुर में भी है एयरपोर्ट, इंदौर में भी है, खाजूराहो में भी है. बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ एमपी कौन सा है? देवी अल्लाबाई होलकर. देवी अल्लाबाई होलकर एयरपोर्ट. कहाँ पे है ये? इंदौर में है. द फर्स्ट रेल रूट मेड इन द स्टेट वाज फ्रॉम इलाहाबाद टू जबलपुर इन 1867. बिल्कुल ठीक बात है. 1867 में एमपी में रेल चली थी, और वो कहाँ से? इलाहाबाद से एमपी तक का. अब इलाहाबाद से और जबलपुर तक का रूट था वो. इलाहाबाद से जबलपुर. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. अब कम्युनिकेशन सिस्टम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. इन विच ईयर द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज एस्टेब्लिश इन इंदौर? इंदौर में फर्स्ट रेडियो स्टेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये होता है 22 मई 1955 में. तो 22 मई 1955 में फर्स्ट रेडियो वाज एस्टेब्लिश इंदौर. तो फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज एस्टेब्लिश इन इंदौर इन विच ईयर? 22 मई 1955. ठीक है. द फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ एमपी वाज एस्टेब्लिश एट इंदौर इन 1955. द मध्य प्रदेश फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन वाज एस्टेब्लिश इन इंदौर. द फर्स्ट
FM broadcast was started in ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन तो 1955 में स्टार्ट हुई था, और एफएम बोल रहे हैं फर्स्ट एफएम ब्रॉडकास्ट इन फर्स्ट एफएम ब्रॉडकास्टिंग वाज स्टार्टेड इन 2006 में। तो 2006 में फर्स्ट एफएम ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई है 2006 में। हाउ मैनी रेडियो स्टेशन आर देयर इन मध्य प्रदेश? आकाशवाणी केंद्र बोलते हैं इसको, ठीक है। 20 हैं आकाशवाणी केंद्र, जिसको आप रेडियो स्टेशन बोलते हो। कितने हैं टोटल? 20 हैं। मध्य प्रदेश अर्थ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर, मध्य प्रदेश अर्थ सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर वाज एस्टेब्लिश इन गुना। तो मध्य प्रदेश अर्थ सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर वाज एस्टेब्लिश इन गुना। फर्स्ट टीवी स्टूडियो इन एमपी इज लोकेटेड एट इंदौर। तो टीवी स्टूडियो, फर्स्ट टीवी स्टूडियो कहाँ पे है? इंदौर में है। द फर्स्ट टाइम टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वाज स्टार्टेड इन एमपी इन, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कब स्टार्ट हुई थी एमपी में? 1974 में, ठीक है। द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ऑफ एमपी वाज फाउंडेड एट नागपुर इन 1962 which was shifted to भोपाल later। तो फर्स्ट द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट कहाँ पे वो बना था एमपी का? नागपुर में 1962 में। फिर भोपाल में शिफ्ट हो गया था, वो कौन से ईयर में? तो भोपाल में शिफ्ट हो गया था 3 साल बाद 1965 में। द फर्स्ट न्यूज़पेपर एमपी वाज, एमपी का फर्स्ट न्यूज़पेपर था अखबार ग्वालियर। इन मध्य प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कब स्टार्ट होता है? 2009 में स्टार्ट होता है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन वाले के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए।